मिशन शक्ति 5.0 के तहत पिछले 20 दिनों में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा एनकाउंटर्स पर कार्रवाई हुई। इसमें अपराधियों को ढेर करने में मेरठ जोन पहले नंबर पर है। एनकाउंटर की कार्रवाई करने में वाराणसी दूसरे नंबर पर आया और तीसरे नंबर पर आया है आगरा जोन। देखिए रिपोर्ट। एनकाउंटर में मेरठ जोन ने मारी बाजी। पूरे प्रदेश में एनकाउंटर में पहले स्थान, दूसरे नंबर पर वाराणसी तो तीसरे पर आगरा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पिछले 8 सालों से देखने को मिल रही है। यही वजह है कि ऑपरेशन लंगड़ा अभियान के साथ साथ मिशन शक्ति भी प्रदेश में जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच एक बार फिर आंकड़ा पेश किया गया है। एनकाउंटर्स को लेकर योगी सरकार की पुलिस ने 8 सालों में 256 अपराधियों को ढेर किया है। एनकाउंटर्स के मामले में मेरठ जोन अव्वल है। सीएम योगी के मिशन शक्ति 5.0 के तहत एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तेज की गई है। अब तक कितने एनकाउंटर, कितने अपराधी थे? पुलिस ने कुल 15,726 मुठभेड़ की कार्रवाई की। 31,960 अपराधियों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर की कार्रवाई में 10,324 अपराधी हुए घायल, 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए, 1,754 पुलिसकर्मी हुए घायल। प्रदेश में सबसे अधिक मुठभेड़ मेरठ जोन में दर्ज की गई। एनकाउंटर्स के मामले में मेरठ जोन अव्वल है। मेरठ पुलिस ने 4,453 कार्रवाई की। 8,312 अपराधी दबोचे गए, 3,131 अपराधी घायल हुए, 85 कुख्यात अपराधी मार गिराए, 461 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसी तरह वाराणसी जोन में 1,108 मुठभेड़ हुई, जिनमें 2,128 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 27 अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया गया। इस दौरान 688 अपराधी और 99 पुलिसकर्मी घायल हुए। पूरे प्रदेश में वाराणसी जोन एनकाउंटर कार्रवाई में दूसरे स्थान पर है। वहीं एनकाउंटर कार्रवाई में पूरे प्रदेश में आगरा जोन तीसरे स्थान पर है। यहाँ 2,374 एनकाउंटर की कार्रवाई की गई, जिनमें 5,631 अपराधियों को दबोचा गया। इस दौरान 816 अपराधी घायल हुए, जबकि 22 अपराधी मार गिराए गए। मुठभेड़ के दौरान 59 पुलिसकर्मी घायल हुए। वही एनकाउंटर आंकड़ों की बात करें तो जिलेवार एनकाउंटर के आंकड़े: लखनऊ जोन में 846 मुठभेड़, 17 अपराधी ढेर। प्रयागराज जोन में 572 मुठभेड़, 10 अपराधी ढेर। बरेली जोन में 2,059 मुठभेड़, 17 अपराधी ढेर। कानपुर जोन में 717 मुठभेड़, 12 अपराधी ढेर। गोरखपुर जोन में 642 मुठभेड़, 8 अपराधी ढेर। लखनऊ कमिश्नरी में 138 मुठभेड़, 12 अपराधी ढेर। गौतम बुद्ध नगर में 1,117 मुठभेड़, 9 अपराधी ढेर। वाराणसी कमिश्नरी में 131 मुठभेड़, 7 अपराधी ढेर। कानपुर कमिश्नरी में 234 मुठभेड़, 4 अपराधी ढेर। आगरा कमिश्नरी में 458 मुठभेड़, 7 अपराधी ढेर। गाजियाबाद कमिश्नरी में 736 मुठभेड़, 13 अपराधी ढेर। प्रयागराज कमिश्नरी में 141 मुठभेड़, 6 अपराधी ढेर। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ चला ये 8.5 वर्षीय अभियान न सिर्फ आंकड़ों में बल्कि जमीनी हकीकत में भी कानून का राज स्थापित करने में सफल रहा है। पुलिस की कठोर और साहसिक कार्रवाई ने अपराधियों को प्रदेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया है और उत्तर प्रदेश अब भय मुक्त और सुरक्षित राज्य के रूप में अपनी पहचान को सशक्त कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर कोई भी उत्साह और उमंग के इस त्योहार में रंग में भंग डालने का प्रयास करेगा तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा।
चाहे वो कोई भी हो, उसे अंदर डालने में देर नहीं लगेगी। इसलिए त्योहारों और उत्सवों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाना चाहिए। पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में किसी भी समुदाय के जितने भी त्योहार मनाए गए हैं, वे सभी शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किए गए। ये अब दंगाइयों के आगे झुकने वाली सरकार नहीं है। सारे उपद्रवी, सारे दंगाई इस बात को अच्छे से सुन ले और समझ ले। ये वो सरकार है जो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में समझाती है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले वाला सीएम गुंडों के आगे नाक रगड़ता था, लेकिन अब यूपी में वो वाली सरकार नहीं है। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा, उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों भाइयों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से, एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाए, अपनी आस्था का सम्मान करे। ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये सामूहिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है।